प्रीति जी। ऐश्वर्या, आपको आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है, बोलिए प्रीति। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ से शुरू करना चाहूंगी। आज एक महिला ने खुद, जो इतने समय से गौ सेवा करती आई, उनकी बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी फोटो समाज सेवा से जुड़ी भी हमने पहले देखी है, जब वो सपा परिवार में थी। आज भी वो उस परिवार की बहू है, लेकिन आज डिबेट में जिस ओछे तरीके से, जिस घटिया तरीके से आज उनके पति पे सवाल उठाए गए और उनके अस्तित्व पे सवाल उठाए गए, माफी मांगनी चाहिए उन लोगों को जो नेशनल डिबेट में किसी महिला या उसके पति के बारे में, उनके अस्तित्व के बारे में, कौन किसका बेटा है, कौन किसका बहू है, चाहे वो सपा के नेता थे लारी साहब, चाहे वो बसपा के नेता थे चौधरी साहब, वो सब नहीं आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए। आप लोगों को लड़ाई अगर लड़नी है, अपर्णा यादव गई, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, भाजपा के लिए अच्छा हुआ, सपा के लिए नुकसान हुआ, अगर आप में हिम्मत है जी आशा देवी, आशा देवी के मर्म को भी आप समझती हैं। वो जो मैन टू मैन फाइट कहते हैं ना, उस तरीके से बात करिए। अरे मैडम, आप अपनी बात कहिए ना कि अपर्णा यादव कितने लोगों को लेकर आई। आप अपनी बात करिए ना कि अपर्णा यादव जी कितने लोगों को, अपर्णा गुप्ता जी कितने लोगों को लेकर गई, प्रतीक गुप्ता जी की वाइफ कितने लोगों को लेकर गई, साधना गुप्ता जी की बहू कितने लोगों को लेकर गई, निकाल ना दिया गया 24 घंटे के अंदर, तो मेरा भी नाम भाई कितने लोगों को लेकर गई अपर्णा गुप्ता जी। चैलेंज मत करिए और एफिडेविट और ये फर्जी चीजें यहाँ मत अरे कितने लोगों को लेकर गई है, समाजवादी से एक कार्यकर्ता उनके साथ नहीं गया है, चाहे अदिति, उस पे बात करिए ना, डोंट गेट पर्सनल, डोंट बी पर्सनल, डोंट गेट पर्सनल। और आप कह रही हैं अपर्णा जी के भाई बेइज्जती कर रहे हैं। अरे उन्होंने खुद दिखा दिया कि उनके साथ एक कार्यकर्ता समाजवादी का नहीं किया है। ये पहली ऐसी लेडी है जिनके जाने से बीजेपी आने से बीजेपी करते थे, और जो लोग दिल्ली की बात कर रहे थे, मैडम मैं खुद दिल्ली में रहती हूँ, उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जमीनी बीएसपी भी लगी चौधरी साहब ने। आप फ्री के यूनिट, फ्री की बिजलियां, सुब्रत जी आ रहा हूँ, एक सवाल आपसे पूछना है, लेना इससे। गोवा में, पंजाब में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग सक्सेसफुल दिल्ली में भी नहीं रहे। आप लोगों ने यूपी के लोगों को कोविड में खिचड़ी खिलाने की भी हैसियत नहीं रखी। हमें याद है कि उत्तर प्रदेश के लोग किस तरीके से दिल्ली से खदेड़े गए थे। ऐश्वर्या, आपको भी याद है क्योंकि हमने डिबेट की थी आपके साथ। यूपी बिहार के लोग किस तरीके से यहाँ से निकाला गए थे, जो खिचड़ी खिलाने की हैसियत नहीं रखते। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ कैसे बोल पाते हैं। अपर्णा यादव नहीं है, आई 100% बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि वो सोशल वर्कर के तौर पे भी बहुत अच्छा काम करती है। और जो लोग यहाँ पे अनाप शनाप पकड़े हैं, उनकी हिम्मत हो जाके मुलायम सिंह यादव जी के सामने यही बात बोली। कार्यकर्ता नहीं होगा। देखिए साहब, देखिए एक मिनट, सुब्रत पाठक जी, एक सेकंड लारी जी, हो ना हो उस पे कीजिए ना, पर्सनल नहीं। सुब्रत पाठक जी, 50 लोग छोड़ेंगे जी। सांसद महोदय, मैं ये पर्सनल बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूँ। सबको पता है कौन क्या है, जो चौधरी साहब ने भी कहा और जो लारी जी ने भी, ये सब गलत है। आप राजनीति पे बात कीजिए, क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो राणा हो, चाहे वो चौहान साहब, जितने भी गए बीजेपी से सपा, तो सपा छाती चौड़ी करके कह रही थी कि देखो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, बीजेपी गई, बाबा के अपने लोग निकल के आ रहे हैं, हो गया मामला खत्म, बीजेपी सपाट। तो मेरे को दिक्कत उससे है, इधर से भी उधर से भी, कि बीजेपी, बसपा, सपा, कांग्रेस, आप सब ये जो आखिरी क्षण में जो इधर से उधर जाते हैं, उससे जनता को फर्क नहीं पड़ता है इतना। जनता अपना मन बनाए बैठी है। सुब्रत जी, देखिए ऐश्वर्या जी, आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। इनसे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किधर आ रहा है, कौन किधर जा रहा है, कुल मिलाकर। लेकिन जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद जी के जाने के बाद में कि उनके साथ में तो इतने लोग चले गए, अच्छा कौन उनके साथ चले गए थे, उनके साथ जो जाने वाले लोग थे वो लगभग वही विधायक थे जो अपने क्षेत्र में ही नहीं थे, और इस बार उनकी टिकट कटना लगभग बिल्कुल 100% तय था। कुल मिलाकर एक तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं विनय साखी जी। विनय साखी जी 2017 में विधायक थे, 2018 में ब्रेन स्ट्रोक पड़ने के बाद में, और उनको पूरी तरीके से वो एक तरीके से मानसिक अपाहिज भी हो गए, शारीरिक अपाहिज भी हो गए। लेकिन उनकी बेटी उनके स्थान पर टिकट मांगने लगी। उनके भाई ने उनका अपहरण कर लिया, ऐसा उनकी बेटी ने दावा भी किया। तो लेकिन उसके बाद भी अब उनकी बेटी और उनके भाई के बीच में कि भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देगी। बेटी के साथ में वहाँ लोकल के कुछ नेता और एक वहाँ के हमारे एक बड़े नेता वो बेटी के साथ में लग गए, तो उनको लगने लगा कि वो उनकी बेटी को टिकट मिल जाएगी। इस नाते उनका विनय साखी का भाई चला गया। तो कुल मिलाकर किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता। विनय साखी की बेटी आज भी भारतीय जनता पार्टी में है, और भारतीय जनता पार्टी से वो चुनाव में प्रत्याशी होने की डिमांड भी उसने किया है। तो लेकिन आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, किसी के जाने से आने से फर्क नहीं पड़ता। चुनाव दो विचारधाराओं के बीच में है।
और इस बार कहना चाहते हैं कि जो भाई विचारधारा है ना, कोई फर्क राष्ट्रवादी नहीं पड़ता विचारधारा है। की बढ़ती ही चली जा रही है। आप सबने देखा 2014 में भी अरे भारतीय सर, जनता ये तो पार्टी जवाब जीती, दीजिए सुब्रत जी। 2017 आप ये में कह रहे जीती, हैं 19 कि में भाई जीती, किसी हम भी 22 पार्टी में भी में रहे, उससे भी कोई बड़ी फर्क नहीं जीत पड़ता जीतने है। वाले हैं। आप ये कहना चाहते हैं मैंने पहले भी जो ऐश्वर्या भाई विधायक आपसे प्रेजेंट कहा था कि और भारतीय जो जनता पूर्व पार्टी विधायक को थे, दोनों 50% भाई से थे, ऊपर वोट तो मिल रहा दोनों में से कोई भी है। तो कहीं कुल ना मिलाकर कोई फर्क नहीं एक पड़ता। परिवार और एक परिवार यही के आप अंदर कहना भी चाहते जिस हैं? प्रकार से यह लोग आज पूरी तरीके से अपने विचारधारा से एक तरीके से विरक्त हो चुके हैं। समाजवाद आज वंशवाद में बदल गया है रीना जी, और आ रहा हूं। वंशवाद भी केवल स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। मैं समझता हूं यही कारण है कि लोग आज उनको छोड़कर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में मैंने पहले भी कहा कि स्वामी जी अपनी बेटी को सांसद बना चुके थे, अब बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे। एक पर ये बेटा तो नहीं, फिर पार्टी दूसरा को भी बेटे को सोचना टिकट पड़ेगा मांग ना। रहे थे।